पीडीएफ नोट्स के साथ रंजित ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मेरी क्लास है, ये ट्यूशन क्लास है। ये बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट देने वाली है। जैसे कि मैं बताया हूँ, आपको 45 लेक्चर यानी लगभग 45 घंटे की क्लास होगी, जिससे आपकी पूरी मैथ खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी 8वीं क्लास है और मैं अभी तक 5 चैप्टर खत्म कर चुका हूँ और ये 6ठा चैप्टर वर्क एंड टाइम आज पढ़ाऊँगा। इसके पहले पार्टनरशिप, एलसीएम, एचसीएफ, एज बेस्ड प्रॉब्लम, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे अच्छे चैप्टर को खत्म किए हैं। आप जाकर के उन क्लासों को देखिए और उसके बाद उनका जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप पूरी क्लास देखकर बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये मेरा जो कार्य समय है आज से मैं इसे चालू करूँगा, इसे यूनिट बेस पढ़ाऊँगा और ये मेरा एक फेवरेट चैप्टर। मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर में बहुत सारी वेरिएशन है और ये एक ऐसा चैप्टर जिसे कई तरीके से लगाया जा सकता है। और आप मेरी ये इस लेक्चर को देखने के बाद आपको खुद ही एहसास हो जाएगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने जाएंगे, एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से लगाएंगे। इस पूरे चैप्टर को जब आप इससे पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किरण से जाकर लगाइएगा। जितनी इच्छा हो प्रैक्टिस करिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होता सही। ये एकदम क्लियर है। जैसे आप चलते हैं कि सारे एग्जाम आने को है और अब जिस हिसाब से सरकार चल रही है, मेरा अनुमान है लगभग 35 दिन के बाद एग्जाम चालू हो जाएंगे और मेरा ये टारगेट है कि लगभग 35 दिन में आपको पूरी क्लास खत्म कर दोगे। जितनी वनडे एग्जाम में मैथ आती है, खासकर यूपीएसआई, रेलवे और एनटीपीसी हो गया और यूपीपीसी एग्जाम हो गया, आरपीएफएसआई, इनके लिए एकदम टारगेटेड रूप से मैं मैथ खत्म करूँगा। और आप इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, आपको खुद लगेगा कि हाँ, कहा गया है तो काम पूरा भी हुआ है। खासकर वर्क एंड टाइम आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। इस चैप्टर पे मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ कि ये आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इसको आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाएंगे, एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से लगाना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपना क्वेश्चन और वर्क एंड टाइम पर स्टार्ट। दोस्तों, ये वर्क एंड टाइम का मेरा पहला क्वेश्चन है। आपको बता दें कि इस क्वेश्चन को देखते ही आप लगा लेंगे, क्योंकि वर्क एंड टाइम के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे मेथड ऑलरेडी हैं जो आप सीख चुके होंगे, लेकिन मैं जो सिखाने जा रहा हूँ यूनिट वाइज सिखाने जा रहा हूँ। आप एक बार समझ लीजिए उसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप खुद ही जल्दी जल्दी करने लगेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। इसको कह रहा है कि व्यक्ति ए तथा व्यक्ति बी अलग अलग किसी कार्य को 10 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखने से पहले आप ध्यानपूर्वक देखें इसमें यूनिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, कहा ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है, जैसे हम इसे देखेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, इसका 30 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, 120 भी ले सकते हो, बस कैलकुलेशन बढ़ेगा, आंसर सब में सेम ही आना है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो 30 है, इसे मान लेते हैं कुल कार्य। क्या मान लेते हैं? इसे कुल कार्य मान लेंगे। ठीक है, ये क्या है? कुल कार्य। कुल कार्य मान लो कि 30 छाता बनाना है। ठीक है, ये 10 दिन में 30 छाता बनाता है, तो ये एक दिन में कितने छाता बनाएगा? ये जो है एक दिन में कितने छाता बनाएगा इतना देख लो। ये 3 छाता बनाएगा। ये ए का एक दिन का काम है, एक दिन का काम करेगा। ठीक है, ऐसे हम बी का निकाल लेंगे, इसे यूनिट होते हैं। ठीक है, ऐसे बी का, बी जो है 15 दिन में 30 छाता बनाता है, तो बी का एक दिन का काम कितना होगा? बी का एक दिन का काम कितना होगा बटे 15, यानी तो ये 2 यूनिट आ गए। ठीक है, अब आपको ये कन्फर्म हो रहा हो यूनिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब जब भी ऐसे होता है, अब ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, उसका फार्मूला आप एक बार देख लीजिए। लगने वाला समय जो होता है वो क्या होता है? समय बराबर होता है कुल काम, कुल काम जो करना है, ठीक, कुल काम बटे एक दिन का काम जिसके द्वारा भी काम किया जा रहा है, उसका एक दिन का काम। ठीक है, एक दिन का काम, एक दिन का काम। इसे आप आराम से याद कर लीजिए, क्योंकि यही बार बार मैं यूज करने वाला हूँ, एक दिन का काम। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए ए प्लस बी का कुल काम कितना है एक दिन का, ये देख लीजिए, 3 2 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए समय बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से समय बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी जब करेंगे तो कितना समय लगेगा? कुल काम कितना है? 30 छाता, और एक दिन का काम ए प्लस बी का कितना है? 5। अब इससे देख लीजिए। ठीक है, 5 छः 30। ठीक है, ए प्लस बी बराबर कितना हो गए? 6 दिन। ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, ठीक है, कितना है? 6 दिन। आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ए प्लस बी जब मिल के काम करेंगे तो कितने दिन मिलेगा? 6 दिन में। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, आप इसको क्लियरली समझ लीजिए। ये जो होता है, ये यूनिट कैसे निकलता है, ये हम कुल काम मान लेते हैं। कुल काम में
फिर हम देखते हैं कि अगर कुल काम 30 है और 10 दिन लगता है को पूरा ख़त्म करने में, तो एक दिन में किया गया था। ऐसे ही अगर कुल 30 छाते बनाना है और भी 15 दिन में बनाता है 30 छाते, तो एक दिन में कितनी छाता बनाना है वो हम देख लेते हैं। इससे हम यूनिट निकाल लेते हैं। जैसे यूनिट आ जाएगी आप इसको मुझवानी काम करेंगे, बस ये एक बार सीख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मैं शुरुआत में बेस से बता रहा हूँ, इसे आराम से लीजिए, आगे बहुत तेजी। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है और आप इसको देखिए, इसे भी बेस कॉन्सेप्ट से ही बताऊंगा। इसमें कह रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, परंतु वह बी की सहायता से उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ज्ञात कीजिए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकेगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, शुरुआत वही से करना हो। ए कितने दिन में कर सकता है, देखिए ए 30 दिन में कर सकता है। बी की सहायता से, यानी अब ए के साथ बी भी काम करेगा, ठीक है। ए के साथ बी भी आ गया, तब क्या होगा, बी की सहायता से वो 20 दिन में कर सकता है। अच्छा, हम कुल कार्य कितना मान लेंगे, इनका एलसीएम क्या है 60, ठीक है। ये क्या है हमारा कुल कार्य, कुल कार्य, ठीक है। अच्छा, ए अगर 60 ए जो है 30 दिनों में 60 छाता बनाता है, ठीक है। कुल काम मान लिया 60 छाता। कह रहा है कि ए जो है 30 दिनों में 60 छाता बनाता है, तो ए का एक दिन का काम कितना है 60/30, यानी कि 2 छाता, ठीक है। अगर ए प्लस बी 20 दिनों में 60 कार्य करते हैं, यानी 60 छाता बनाते हैं, तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना होगा 60/20, यानी 3 छाता। इससे एक चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि जब ए अकेले काम कर रहा था तो एक दिन में 2 छाता बना रहा था, एक के साथ बी आ गया तो एक दिन में कितने 3 छाता बनाने लगे, यानी बी जो है एक काम कर रहा है, एक दिन में बी का काम कितना है 1 छाता का, ये 2 कर रहा है 1 कर रहा है, ठीक है। इससे स्पष्ट हो जा रहा है बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर कितना है 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट, समझ रहे हो ना। अगर ऐसे फार्मूला बेस जाए तो बी बराबर ये आपसे लिख सकते हैं a+b-a, ठीक है। और उसको आप 3-2 करके 1 कर सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। आपको बताएं बी बी अब ये पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। मैंने पहले बताया था बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो समय बराबर होता है, क्या होता है, मैंने ऊपर फार्मूला बताया था, समय बराबर होता है आपका कुल कार्य बटे ये जैसे बी का पूछा है तो बी द्वारा एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, ठीक है। कुल कार्य कितना है 30 यूनिट, एक दिन का कार्य 30 नहीं 60 है भाई साहब, ये देखो ना 60 है। और एक दिन का कार्य बी का कितना है 1 यूनिट, समय टीबी बराबर हो जाएगा 60 दिवस, ठीक है। देखिए दोस्तों ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, जब आप सीख जाएंगे तो ये जबानी क्वेश्चन होगा। आप यहीं से जैसे आपका 1 यूनिट आता है, यहीं से आप कुल कार्य से भाग कर देते 60/1, यही आपको 60 आंसर आ जाता है, ठीक है। मैं ये आपको बहुत सिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप शुरुआत में अच्छे से देख लीजिए ताकि बाद में कोई सवाल। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें 3 कैंडिडेट ऑफ कौन कर रहा था, 2 वाले तो ये तीसरा है, ठीक है। शुरू कर रहा है आपको सेम पैटर्न फॉलो करना हो सर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 30 दिन 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकता है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ए कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है, सी कर रहा है 60 दिन, ठीक है। इनका एलसीएम 120 हो जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और इनकी यूनिट निकालेंगे जब तो कैसे निकलेंगे, इसको डिवाइड करिए, 120 में जब 30 का डिवीजन करेंगे तो 4 3 12, ठीक है, 4 आ जाएगा। अब जब 40 को 120 से डिवीजन करेंगे तो 3 हो जाएगा, 60 को 120 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। मैंने आपको पहले बताया, फिर से आप समझ लीजिए, अगर 30 दिन में कोई 120 छाता बनाता है तो एक दिन में वो 4 छाता बनाएगा, जब 120/30 करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही 40 दिन में कोई 120 छाता बनाता है तो एक दिन में कितना बनाएगा 120/40, ठीक है। वैसे ही अगर कोई 60 दिन में 120 छाता बनाता है तो एक दिन में 2 छाता बनाएगा 120/60 से। ये अब मैं ऐसे शॉर्ट करना चालू करूँगा, ठीक है। धीरे धीरे आपका सीमित हो जाए ताकि आपका वहाँ स्पेस मिले, ठीक है। अब ये हो गया, अब आप ये समझिए ये यूनिट है, ठीक है। अब इसमें कह रहा कि ये तीनों मिलकर कितने समय में कर पाएंगे, ठीक है। ये तीनों मिलकर एक दिन का काम कितना है, तो A+B+C का एक दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक है। इनसे यूनिटें जोड़ लीजिए कितनी है 4 + 3 + 2,
ठीक है, ये हो गया कितना होगा 4 3 7 तो 9। ठीक है, अब समय बराबर ऊपर हो जाएगा कुल कार्य बटे ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन का काम। ठीक है, अभी इसको अच्छे समझिए, कुछ धीरे धीरे से सॉर्ट करना चालू करो। ठीक है, तो कुल कार्य कितना है 120। ठीक है, और हमारा एक दिन का काम कितना है 9। इसे काटोगे तो सबसे पहले 3 से काटेंगे तो 40 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 13 सही 1/3 दे। ठीक है, ये भी तीनों मिलकर काम करेंगी तो कितना समय लगेगा 13 सही 1/3 दिवस। ठीक है, अब आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब धीरे धीरे देखो मैं शॉर्ट करना चालू कर रहा हूँ और आप भी इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दो के पेयर में ये काम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ए एवं बी किसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं, बी एवं सी उसी कार्य को 40 दिन में, सी और ए उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं, वे 60 दिनों में पूरा करते हैं, तो वे तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। या अगला क्वेश्चन है ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, ए अकेला कितने दिनों में करेगा, बी अकेला कितने दिनों में करेगा, सी अकेला कितने दिनों में, कुछ भी है वो निकाला जा सकता है। ठीक है, अब अगला इसका जो पैटर्न है वो शुरुआत से ही वैसे हल होगा जैसे पीछे वाले हल होगा। ठीक है, ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे, ए प्लस बी 30 दिनों में। ठीक है, बी प्लस सी कितने दिनों में ऐड करेंगे, बी प्लस सी 40 दिनों में। सी प्लस ए कितने दिनों में ऐड करेंगे, सी प्लस ए कितने दिनों में, सी प्लस सी 60 दिनों में। ठीक है, हम फिर क्या करेंगे 120 इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और फिर से हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो वही पुराना कॉन्सेप्ट, अगर 120 छाता 31 दिनों में बनाता है तो एक दिन में कितने छाता बनाएगा 120/30 यानी कि 4 छाते। फिर अगर 40 दिन में 120 छाता बनाता है बी प्लस सी तो एक दिन में कितना बनाएगा 120/40 यानी कि 3। ऐसे ही सी प्लस सी 60 दिन में 120 बनाता है तो 120/60 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक थोड़ी सी जैसे उस वाले में हम तीनों को निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को निकालते तो जोड़ देते, लेकिन इसमें जब जोड़ेंगे तो ये सब जोड़े में है, देखो 2 है। ठीक है, तो हम ये 2 टाइम्स यानी 2 दिन का काम ये निकलेगा जोड़ के, जो ये निकलेगा 4 + 3 + 2, ये कितने दिन का निकलेगा, ये 2 दिन का निकलेगा। हमको एक दिन का काम चाहिए तो ए प्लस बी प्लस सी मिल करके ए प्लस सी मिल करके एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये 9 हो रहा हो 9, ये 2 दिन का है, 9/2 कर दो 4.5 हो जाएगा। एक दिन का काम कितना आएगा 4.5 यूनिट। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी मिल करके जब काम करें तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा कुल कार्य बटे ए प्लस बी प्लस सी मिल करके एक दिन का काम। ठीक है, ऐसे पूरा लिखवानी। कुल काम कितना है 120, एक दिन का काम कितना है 4.5, इसे हटाओ ऊपर 0 बढ़ जाएगी, 15 × 45, 15 × 8 = 120 यानी 80/3 यानी कि 3 दूनी 6 कितने हैं 2 3 3 18 यानी 2 सही 3 26 सही 2/3। ठीक है, इतने। ठीक है, अब कह रहा है कि ए जो है अकेले कितने दिन में करेगा, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि ए का एक दिन का काम कितना है। ए का एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बराबर निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम माइनस बी प्लस सी का एक दिन का काम, यानी कि हमको क्या करना है ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम ये है माइनस बी प्लस सी का एक दिन का काम क्या है 3। ठीक है, इसे हटा दे 1.5, एक दिन का काम कितना आ गया 1.5, तो ए का कुल काम करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, कुल कार्य कितना है 120 बटे ए प्लस बी प्लस प्लस बटे ए का एक दिन का काम कितना है 1.5, दशमलव ऊपर चले 15 8 120। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 80, तो कितना हो जाएगा ये बराबर 80 डेज। ऐसे ही बी का सी का सबका निकल जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। इसमें हमने क्या किया, ए का एक दिन का काम निकाल लिए,
उसके बाद कुल काम बटे एक दिन का काम रख दिया और सीधे हमारा 80 दिवस। ठीक है, ऊपर वाले का आपको समझ में आ गया होगा। ये हम क्यों 2 बार कर दें, क्योंकि जब हम इसे जोड़ेंगे तो वो सब A+B+C+A करोगे तो हर जगह डबल होगा, इसलिए 2 टाइम्स करके जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 2 दिन का काम। इसीलिए हमसे डिवाइड करके 1 दिन का काम निकाल लिया। हम अपने फार्मूले के हिसाब से चलेंगे कि A+B+C मिल करके 1 दिन का जो काम होगा उसको उससे हम डिवाइड करेंगे तो कुल कितने समय में काम होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं आगे पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। थोड़ा सा रेशियो के बारे में जान लीजिए, रेशियो के बारे में, क्योंकि अभी मैंने रेशियो पढ़ाया नहीं है। दूसरा ये भी समझ लीजिए कि जो एफिशिएंसी होती है यानी दक्षता होती है उसका समय के साथ क्या संबंध होता है। ठीक है, जो दक्षता होती है एफिशिएंसी वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इनका यूज अब आगे बहुत अच्छे से होने वाला है। जैसे कभी आपको समय का अनुपात दे देगा 3:4:5, तो दक्षता का अनुपात पूछे, दक्षता का अनुपात क्या हो जाएगा 1/3:4:5। तो इसके लिए तुम्हें इनको क्लियरली आना चाहिए कि कैसे इसे हर को अंश को हर में बदले। अब जैसे ऐसी संख्या है आपको इसे यूज नहीं कर पाएंगे तो इनको हमें हर को किसमें अंश में बदलना पड़ेगा, बस इस फॉर्म में आना है। इस फॉर्म में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एलसीएम का क्या कर देंगे, तीनों संख्याओं में बराबर संख्या का गुणा कर देंगे जो एलसीएम होगी। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 4×3=12=50, तो सभी संख्याओं में 60 का गुणा कर दो। सभी अनुपात होंगे 60 का किए क्या होगा 12 हो गया, इसका किए क्या होगा 15 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया। मतलब एफिशिएंसी जो है वो कितनी हो गई 20:15:10। ठीक है, ओ सॉरी 12। ठीक है, ये आ गई। अब ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके निकालने के कई तरीके हैं। जैसे एक तरीके ये हो गए, दूसरा 1/3, 1/4, 1/5। हम क्या करेंगे, हम इसको पकड़ेंगे, इनका दोनों कूड़े इसके ऊपर लिख लेंगे 4×5। अब इसकी बारी है तो इसको नहीं लिखेंगे, इनका दोनों बूढ़ा लिख लेंगे 3×5। फिर उसके बाद अब इसकी बारी है तो इनका दोनों बूढ़ा लिख देंगे इसके ऊपर 3×4। ठीक, ये हो जाएगा 4×5 3×15, और अगला क्या हो जाएगा 3+15, फिर ये क्या हो जाएगा 4 तो होगा। ठीक है, ये भी वही चीज़ है जो ये है। ठीक, कभी कभी क्या होता है संख्याएं आपस में मैच करती है तो इनको फिर हम काट देते हैं। ठीक है, जैसे दो संख्याएं में उनको कहा कि टाइम का अनुपात दे रखा है, एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है 3:4। अब टाइम का निकालना है 1/3, 1/4। ठीक, तो हम उसमें क्या करेंगे, जाते हैं 12 का फिर गुणा करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12×4 13। ठीक, ये कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, ये उल्टा हो गया। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। तो हमको कॉन्सेप्ट एकदम पकड़ के चलना है। जहाँ हमें समय का अनुपात पूछे तो बस एफिशिएंसी का अनुपात दिया है तो हम उससे समय का अनुपात निकाल सकते हैं। हर जगह हमारे इस जो एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट है वहाँ इसी कॉन्सेप्ट का यूज होना है और इन्हीं नियमों का हम प्रयोग करेंगे ताकि तड़ातड़ हो जाए। देखो इसमें से आपको एक चीज़ सीख मिली होगी कि अगर दो हाथ तो इनमें अगर एलसीएम लेके हम काटेंगे तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं। जैसे देखो 1/3 1/4 था, तो इसको जब हमने चेंज किया तो यही था। अब कार्यदक्षता संबंध प्रश्न इसमें कहता है व्यक्ति ए की 20 से 60% अधिक कार्य क्षमता है। यदि बी अकेला किसी कार्य को करने में 40 दिन का समय लेता है तो ए उसी कार्य को करने में कितना समय लेगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे हो जाना है, इसको आप करिए ना। देखा ए बी लिख लीजिए, कार्यदक्षता का जो रेशियो देखिए, ए जो है व्यक्ति एक की 20 से 60% अधिक कार्य क्षमता है। यदि 20 होगा तो ये 60% अधिक यानी 160% हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 है तो इसके 60% अधिक यानी 160 हो जाएगा। इनको काट दो तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो कार्य क्षमता का अनुपात, तो टाइम का अनुपात क्या होगा, क्योंकि टाइम हमको दिया, हम टाइम के कर जाएंगे 1/8 1 करना है। इनका हमको कर लेना है, इनको अंश में तब्दील करना है, यानी दोनों में एलसीएम का गुणा कर दो 40 वैसे काटे 5 आ जाएगा, इसे काटे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम आ गया 5/8। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि बी अकेले किसी कार्य को 40 दिन में करता है। आप समझिए 8 जो अनुपातांक है उसे ये 40 कह रहा है, यानी 5 के इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें भी 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक खाना आ जाएगा 25। पता है खत्म भाई, अगर 8 = 40 है तो 5 = कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो एक कितने दिन में करेगा 25 दिन में खत्म देंगे। ये आपका आंसर हो गया, समझ में बात। इसीलिए मैंने आपको रेशनल प्रोपोर्शन बताया है। ठीक है, तो फिर वो
तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप देखिए ए की कार्य दक्षता बी की कार्य दक्षता से 40% कम है। यदि ए किसी कार्य को करने में 15 दिन का समय लेता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम कार्य दक्षता निकालते हैं। क्या है कार्य दक्षता? ए बी। ए की कार्य दक्षता कैसे निकलेगी? क्या कह रहा है? बी की दक्षता से 40% कम है। ए की कार्य दक्षता बी की अगर 100 है तो इससे 40% कम यानी 60 हो जाएगी। यानी दक्षता क्या हो जाएगी? 20 ठीक है, 3:5 के अनुपात में। देखो जो कार्य दक्षता होती है यही एक दिन का काम मान लिया जाता है। एक दिन में क्या काम मान लेते हैं, ठीक, एक दिन का काम मान लेते हैं, ठीक हो। अब ए अगर एक दिन में 3 छाता बनाता है तो बी एक दिन में कितना बनाएगा? 5, ठीक है। ए कितने दिन काम किए हैं? 15 दिन। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य 45, ठीक है। जैसे आपको मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे ए 3 काम करता है तो बी 5 काम करता है, ठीक है। ए 15 दिन में पूरा काम समाप्त करता है, एक दिन में 3 करता है, तो पूरा काम कितना होगा? 45, ठीक है ना। टोटल वर्क आपको पता चल गया आपको, ठीक है। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 45 यूनिट, ठीक है। अगर आपको ये पता चल गया तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन कार्य करेंगे, तो आप पहले बताएं ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, मतलब कितना समय लगेगा। समय बराबर पूरा काम बटे ए प्लस बी का एक दिन का काम, ठीक है। ये समझ में आई? एक दिन का काम ये समझ में आ रहा। अब जब ये आप क्लियर हो गए तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा पूरा काम कितना? 45। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? 3 + 5, ठीक है, यानी 45/8, यानी कि 8×5 = 40, यानी 5 से 5/8, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आई बात? ए प्लस बी मिलकर के कुल कितने दिन कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे? 5 से 5/8 डेज में। समझ में आई बात? इसको फिर देख लो। आप सबसे पहले ऐसे कार्य कार्य दक्षता निकालते हैं। कार्य दक्षता जो आती है उसी को हम मान लेते हैं यूनिट, ठीक है। आप समझिए कार्य दक्षता ही यूनिट होती है, क्योंकि जैसे कह रहा है कि ए 3 काम करता है तो बी 5 काम करता है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर ए 3 छाता बनाओगे तो बी 5 छाता बनाएगा। अच्छा, इसमें कब एक का समय दे देगा, हम ऐसे जैसे इसमें दिया कि वो 15 दिन कार्य करता है, तो 15 दिन में एक का ऐसे आपको क्या निकल आएगा? कुल कार्य। भाई 15 दिन करता है, पर डे 3 छाता बनाता है, कुल काम 45 है, ठीक है। कुल कार्य 45 आ गया। वैसे हम इससे तुरंत निकाल लेंगे कि ए प्लस बी का जब मिलकर काम करेंगे तो कुल कितना समय देगा। तो पूरा कार्य बटे ए प्लस बी का एक दिन का काम, और बस इनसे हल कर देंगे, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया है कि इस चैप्टर में एक प्रश्न को हल करने के कई तरीके हैं, और मैं सबसे अच्छा वाला तरीका बताता हूँ जिससे आपका कम समय में क्वेश्चन हो पाए, ठीक है। इस क्वेश्चन में तेरा व्यक्ति ए की कार्य दक्षता बी की कार्य दक्षता से 40% अधिक है, ठीक है। यदि इसी कार्य को करने में बी ए से 20 दिन कम समय लेता है, तब पहला प्रश्न ए बी अलग अलग कितने दिनों में कार्य करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन वो करेंगे, ठीक। 2 प्रश्न पूछे हुए हैं। सबसे पहले क्या करना है कि कार्य दक्षता देखते हैं ए बी, ठीक है। क्या कह रहा है? ए की कार्य दक्षता बी की कार्य दक्षता 40% अधिक है, यानी बी अगर 100 तो इनकी 140 हो जाएगी। अब इसको काटो 20 से 140 और 20×500, ठीक है, ये है। और तो टाइम का अनुपात क्या होगा? टाइम का अनुपात 1/7 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे 7/35 से सी डिवीजन करते और वो मल्टीप्लाई करते इसको करते तो यानी 7 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, इधर काटेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम का अनुपात आ गया 5:7, ठीक। और प्रश्न में दिया हुआ ऊपर कि ए बी से 20 दिन कम समय लेता है, ए बी से 20 दिन कम समय लेता है, यानी कि इनमें देखो अंतर जो है वो 2 डिजिट का है। कितना? 2 डिजिट का है अंतर। तो 2 बराबर कितना है? 20 दिन। 20 दिन यही ना है, 2 डिजिट का अंतर है तो 20 दिन का अंतर बता रहा है, यानी कि 1 डिजिट का अगर अंतर होगा तो वो 10 दिन का अंतर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से इसमें 10 का गुणा करो, ये 50 दिन वो काम करेगा, और इसमें 10 का करा दो तो ये 70 दिन में काम करेगा। समझ लो, वो 2 डिजिट के अंतर अगर इनमें दोनों ऐसे आते हो, अगर कोई संख्या है इसमें देखो 5:7 के अनुपात में इसे 5x मान लो, इसको 7x मान लो, इनका अंतर बता रहा है
7x माइनस 5x बराबर 20, तो 2x बराबर 20, x बराबर 10। ठीक है, अब इसमें आप जो पुट करेंगे तो ये जाएगा 50 और ये जाएगा 70। ये समझ में आएगा? अगर ये समझ में तो यही मैंने किया है। ठीक है, अलग अलग कार्य कितने दिन में करेंगे? ए करेगा 50 दिन में और बी कर देगा इसे 70 दिन में। ठीक, तो अब ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो इनका एलसीएम हो जाएगा कितनी? 7×5 = 350, यानी 7 यूनिट, और ये हो जाएगा कितना? 5 यूनिट। ठीक है, अब 350 कार्य कर लो। मैंने आपको पहले बताया था कुल समय ए प्लस बी मिलकर करने में लगा समय बराबर क्या होगा? कुल कार्य 350 बटे ए प्लस बी का मिलकर 7 + 7 = 5 = 12। ठीक है, यानी 350 बटे 12 काट दो, 12 × 3 = 36, पहले तो 2 से काटो, अगर 2 से काटोगे 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 93 × 2 = 14, 2 × 5 = 10, यानी 175 बटे 6। ठीक, 3 से काटेंगे का प्रोटीन है, इससे काट दो, 6 × 2 = 12। ठीक, कितना बचा? 5 5 6 9 = 54। ठीक है, इतना आ जाएगा। समझ में बात? ए प्लस बी मिलकर जब काम करेगा तो 29/1/6 डेज में काम पूरा। दोस्तों, एक कार्य दक्षता का अगला क्वेश्चन है। इसमें देखिए बी की कार्य दक्षता ए की कार्य दक्षता की 80% है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में समाप्त कर देते हैं तो दोनों अलग अलग कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो, इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्य दक्षता निकालेंगे। कार्य दक्षता ही यूनिट होती है, मतलब एक दिन का इनका कार्य मान लिया जाता है। ठीक है, फिर दोनों की यूनिट का योग जितना होगा उसको 40 से गुणा कर देंगे, संपूर्ण कार्य आ जाएगा। संपूर्ण कार्य यानी पूरा काम जब पता हो जाएगा हमको, तो हम उससे पूरा कार्य बटे एक दिन का कार्य, पूरा कार्य बटे बी का एक दिन का कार्य से रखेंगे तो हमें बी अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसे हल करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है? दक्षता। ए की कार्य दक्षता बी की कार्य दक्षता का कितनी है? 80%। सॉरी, बी की कार्य दक्षता ए की कार्य दक्षता का 80% है। ए अगर 100 का तो बी कितनी हो जाएगी? 80। काट दें इनको, कितना आ जाएगा? 20 × 5 = 100 और 20 × 4 = 80। ये कार्य दक्षता होगी। ठीक है, हम आपको पहले बताए थे कि अगर इनकी कार्य दक्षता आ जाए तो उसी को हम मान लेते हैं कि ए एक दिन में इतना कार्य करेगा, बी एक दिन में इतना कार्य करेगा। मतलब अगर एक दिन में 5 छाता बनाता है तो बी एक दिन में 4 छाता बनाएगा। ए प्लस बी मिलकर एक दिन का काम कितना है? एक दिन का कार्य कितना है? 5 + 4 यानी 9 यूनिट। ठीक है, यही है ना, 9 यूनिट। अभी कह रहे हैं 40 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य कितना हो गया? 9 × 40 यानी कि 36 360 यूनिट। ठीक है, अब ए का कार्य पूछ रहा है। ए का कार्य आपको पहले बताया, ए अकेले करे तब ए अकेले के करने में लगा समय कितना है? कुल कार्य बटे में ए का एक दिन का कार्य। ठीक है, कुल कार्य कितना है? 360। एक एक दिन का कार्य कितना है? 5 8 तो कितना हो जाएगा? 5 7 35, 5 दूनी 10। ठीक है, ये 72 दिन में करेगा। ठीक है, कितने दिन में? 72 डेज में ये काम करेगा। अब बी का देखना है, तो बी का क्या करना है? बी का कार्य, बी का समय कितना हो जाएगा? कुल कार्य 360 बटे बी का एक दिन का कार्य 4 × 36 यानी 90 डेज। बी कितने दिन में खत्म करेंगे? 90 डेज में। ठीक है, 100 महीने। देखो, इसमें क्वेश्चन को कुछ नहीं कर, जैसे हम दक्षता निकालने के बाद हम ए और बी मिलकर के एक दिन का काम निकाल लिए, उसकी मदद से हमने क्या किया? 40 के गुणा करके हम पूरा कार्य निकाल लिए। जैसे हमारा पूरा कार्य है वैसे हम ए का एक दिन का कार्य ऐसे डिवाइजन करके पहले बात तो निकाल लिए, फिर बी का कार्य निकालने के लिए बी द्वारा लिया गया पूरा समय निकालने के लिए हमने क्या किया? कुल कार्य से एक मतलब बी का यूनिट यानी पी का एक दिन का कार्य डिवीजन करके हमको बी द्वारा अकेले किए जाने में जो समय लगता है वो निकल गए।
दूसरी दिन में 3 संख्याएं दी हुई हैं, मतलब 3 संख्याओं की दक्षता दी है। व्यक्ति ए बी सी की कार्य दक्षताओं का अनुपात 2, 3 और 4 के अनुपात में है। यदि ए किसी कार्य को करने में 20 से 20 दिन अधिक समय लेता है तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए बी सी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है, मिलके। तो देख लीजिए, सबसे पहले ए बी और सी लिख लीजिए। इनकी कार्य दक्षताओं का अनुपात 2, 3 और 4 है। तो टाइम का अनुपात 1/2, 1/3 और 1/4 हो जाएगा। अब ये से आ जाता है, हम समय को ऊपर लेंगे यानी कि एलसीएम को पूरा करेंगे। 3 6 12 इनका एलसीएम हो जाएगा, यानी ये 6 हो जाएगा, ये 12 की, तो ये 4 हो जाएगा, इसमें 12 की है तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 6:4:3 आ जाएगा क्या एलसीएम, ठीक है। इतना आ गया। अब ये कह रहा है कि ये आ गए इनके समय का अनुपात, ठीक। अब ये कह रहा है कि जो ए बी के बीच संबंध दिया है, इसने कहा कि 20 से 20 दिन अधिक लगता है ए को, मतलब ये आप देख रहे हैं 2 डिजिट अंतर कितना है, 20 दिन का। 2 डिजिट की इनमें 2 का अंतर है, इसमें 20 का अंतर है, मतलब 1 = 10 का अंतर है। यानी कि मतलब इसमें हमें 10 से गुणा करा दो, सही समय आ जाएगा। इसमें भी 10 से करा दो, ये 40 आ जाएगा। इसमें भी 10 से करा दो, ये 30 आ जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है, इधर समझ लीजिए। जैसे कह दे कि 6x - 4x = 19, ठीक है। अब ये संख्या मान लिए ना, जो अनुपात में है उनको हम ये मान लिए, ठीक है। तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा। तो ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी, इनमें सब में 10 के गुणा हो जाएंगे। 6 × 10 60, 4 × 10 40, ठीक है। ऐसे ही 3 × 10 30 हो जाएगा। समझ में आने की बात, ठीक है। कहते तो मतलब जो समय लगा है, ए को लगा है 60 दिन, बी को लगा है कितने दिन, बी को लगा है 40 दिन और सी को लगा है 30 दिन, ठीक है। इनके एलसीएम क्या है, 120। इनकी यूनिट क्या होगी, ये 2 हो जाएगी, इसकी यूनिट इसे काटा, 3 हो जाएगी, इसे काटा, 4 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, हम आपको पहले बताए थे कि जब हमको पूरा कार्य आ जाए, एलसीएम क्या होता है, पूरा कार्य, पूरा कार्य, ठीक है। तो हमको क्या लेना है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो पूरा तीनों मिल करके ए + बी + सी मिलकर करने में ज़्यादा समय और कितना हो जाएगा, पूरा काम बटे ए + बी + सी तीनों का मिलकर एक दिन के काम किया, एक दिन के बाद बनकर एक दिन का काम, ठीक है। तो हमें आ जाएगा, तो पूरा काम कितना है, 120, तीनों का मिल करके 5 3 2 5 4 9, ठीक है। 9 3 3 3 3 3 4 यानी 40/3 कितना आ गया, 13 से 1/3। समझ में आया, तो कैसे नहीं करी कितनी भी करेंगे 13 से 1/3 रेंज में। दोस्तों यहाँ से हमारी दक्षता वाले क्वेश्चन हम खत्म करते हैं, ठीक है। अब आप प्रीवियस ईयर की जगह सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी दक्षता से संबंधित समस्या खत्म करेंगे। दोस्तों मोटिवेशन के लिए लाइक से